बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture, the most demanding lecture for computer first year, and it's valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड, जिसको हम एजेके बोर्ड के नाम से जानते हैं। फेडरल का बच्चा भी यही करेगा। कुछ बातें फेडरल के बच्चे की अलावा बोली जाएंगी कि ये फेडरल वाले लाजमी करें, और कुछ बातें मीरपुर के लिए बोली जाएंगी फेडरल ये मीरपुर वाले बच्चे लाजमी करें। कंप्यूटर की बुक आसान सी किताब है, 8 चैप्टर लाजमी है, जिसमें पाइथन मैं समझता हूँ कि पूरी किताब का एक बैकबोन है। अगर हम पाइथन नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि हम पाइथन करेंगे। और अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म से पाइथन मेरी अपनी तकरीबन सारी 90 मोर देन 90 95% रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसमें से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपकी सारी पाइथन निकल जाएगी। अब ये टेबल पहले बना दिया गया है। इस टेबल का मकसद ये था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजें आप यहाँ से आराम से लिख सके स्क्रीनशॉट लेके। वो लिखते हुए बनाते हुए 5-6 मिनट लग जाते हैं। दूसरी बात याद रखें, अल्लाह का शुक्र है एजुकेशन विद हमजा इस टाइम फलता फूलता प्लेटफॉर्म है, जो मोर देन अल्लाह का शुक्र इस टाइम जो हमारे पास कैलकुलेशन है तकरीबन 1 लाख 1.25 से ऊपर बंदा, तकरीबन 1.5 लाख के नजदीक नजदीक लोग हमें इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सुन रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हमसे काम ले रहा है, और एजुकेशन विद हमजा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द पाकिस्तान इस टाइम है, जो कम अज कम हमारे जो ग्रुप्स हैं वो 100 से ज्यादा हैं। फिर माशाल्लाह हमारी जो चैनल की ऑडियंस है वो मोर देन 70,000 है तकरीबन। फिर इसके अलावा माशाल्लाह यूट्यूब का अच्छी बड़ी ऑडियंस है, हमारे पास 30 प्लस है। तो ये मेरे अल्लाह के रंग है, वो जिस तरह चाहता है, जिस तरह उसकी मर्जी है वो हमसे काम ले रहा है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी पीडीएफ हासिल करें। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरी किताब के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी करके पीडीएफ बना दिया हुआ है। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप से भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है www.ewhamza.com, तो वहां से जाएं, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ उठा लें। चैप्टर टोटल 8 है। करना कुछ ऐसा है, टेबल मैंने बना दिया। ये टेबल तकरीबन मोर देन 90 to 95% से ज्यादा मीरपुर बोर्ड के बच्चे इसको एक्यूरेट समझे, और फेडरल वाले भी तकरीबन इस पे, फेडरल वाले इसकी शॉर्ट पर रिलाय नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट की वेटेज सेम रहेगी इंशाल्लाह फेडरल वालों के लिए भी। एस एल ओ का मतलब एस फॉर शॉर्ट, एल फॉर लॉन्ग एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। पहले चैप्टर से 7 शॉर्ट हैं, दूसरे से 3 हैं, तीसरे से 6 हैं पाइथन से, चौथे से आपके पास 4 हैं, पांचवें से 2, छठवें से 2, सातवें से 2 और 8वें से 2 शॉर्ट इंशाल्लाह। पहला चैप्टर इंतहाई तगड़ा, 2 लॉन्ग पक्के सर। दूसरे चैप्टर से एक लॉन्ग, तीसरे चैप्टर से 2 लॉन्ग, चौथे से 1 लॉन्ग, पांचवें से 1, छठवें से 1 लॉन्ग, सातवें आठवें से इंशाल्लाह दोनों बोर्ड के लिए लॉन्ग नहीं आएगा। हम करेंगे भी सर, आता भी हम नहीं करेंगे, छोड़े परे करा दें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए पहले से 2, दूसरे से 2, 3, 4, 5, 6, चौथे से 2, फिर पांचवें से 1, छठवें से 1, सातवें से 1 और आठवें से 2। तो इस तरह ये 13 शॉर्ट बन जाते, 13 एमसीक्यूज बन जाते हैं। अब जरा ये गेम मीरपुर वाले गौर से समझे कि तीसरे दूसरे का पेयर है, चौथे पांचवें का एक पेयर को आप अपने पास लिख लें, बट मैं कुछ चैप्टर बताऊंगा जो हमने लाजमी तैयार करते हैं, तो हम यहाँ से पेयरिंग से रिलाय करना ही छोड़ देंगे, शॉर्ट की पेयरिंग तक हम रिलाय नहीं करेंगे। देखें शॉर्ट में प्रोग्रामिंग सुने कितने होंगे, ये तीसरे चैप्टर से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 शॉर्ट है तीसरे चैप्टर से, और 3 से 4 क्वेश्चन में कंफर्म प्रोग्रामिंग होगी। और ये देखिए एक क्वेश्चन तीसरा हमने सामने अभी आया हुआ है, और इसमें भी आप ये देख लें कि एक इसमें प्रोग्राम है, तो सर प्रोग्राम नहीं करेंगे मारे जाएंगे। और मैंने इतनी इजी करके सर प्रोग्रामिंग सिखाई है पाइथन। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पे इतना ईजी करके ना तो पाइथन कहीं पे मिलेगी, और बिल्कुल ड्राई रन करवाया गया है। ड्राई रन से आप जाहिर सी बात है, अब देखिए क्वेश्चन पाइथन का ना इतना छोटा सा सवाल आता है। अब उसने आउटपुट फंक्शन पूछा था पिछले साल 3 नंबर का, तो प्रिंट आप सिंपल से आपने प्रिंट लिख के ब्रैकेट डाल देनी है। तो द थिंग इज दैट कि इंतहाई आसान है पाइथन, आपको स्कूल कॉलेजेस में करवाई नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको लगता है सर ये कोई मुश्किल टास्क है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई डिफिकल्ट है। आप में से हर बंदा कोशिश करे, प्लेलिस्ट में जाए, पाइथन की प्लेलिस्ट लादा बनी हुई है, इसको सीखे समझे, इस पे गौर करे। अब कुछ सीन ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है, पहले तीसरे का पेयर बनेगा, चौथे पहले का, फिर दूसरे तीसरे का, पांचवें छठवें का, और ये तीसरे से सर दोनों पक्के बात है पाइथन का प्रोग्राम ही होगा, उसके बगैर पेपर नहीं निकलता। फिर इसके बाद ये दूसरा चैप्टर है, इसमें भी चांस तकरीबन सूडो कोड की है कि सूडो कोड के बगैर यहाँ पे गेम नहीं छोड़ेगा। लेकिन चले
मैं चैप्टर वाइज लॉन्ग लिखना स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट के लिए मेरे नोट्स फुल एंड फाइनल करेंगे। एक लॉन्ग जो मेरी तरफ से दोनों बोर्ड्स गिफ्ट ले लें, दोनों बोर्ड्स फेडरल भी ले ले, मीरपुर भी ले ले, गिफ्ट ले ले, फ्री ऑफ कॉस्ट ले ले। मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है मेरे अपने बच्चों के आपकी मोहब्बत में। गिफ्ट कौन सा दिया जा रहा है? के मैप बूलियन फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस बाय यूजिंग के मैप। सर इस पे स्टार डालें एक, फिर डालें, दिल करता जाए स्टार डालते जाए। सर कुछ क्वेश्चन पे ठहरूंगा, कुछ पे स्टार डालूंगा, जो स्टार वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम सारे करेंगे, लेकिन याद रखिएगा पेपर की रात, पेपर से 2-3 दिन पहले चैनल में ग्रुप्स में ट्विस्ट होता है, हम बिल्कुल बुक को निचोड़ देते हैं और इंशाल्लाह वही पेपर आता है। आप में से मेजॉरिटी लोग तो जानते ही हैं, तो चले इंशाल्लाह देखेंगे, इसको भी कम कर देंगे। फिलहाल आपने इसको लिखना है। मैं ना तो SDLC में जाऊंगा, ना ही मैं आपको एजाइल मॉडल में और वाटरफॉल मॉडल में फंसाता हूँ। SDLC की केस स्टडी आपकी बुक पे लिखी हुई, उसको समझें, ये चीज समझने की है। आप लिख लें, SDLC भी लिख लें और उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स दोनों लिख लें। SDLC में एजाइल भी लिखिएगा, मतलब एजाइल और वाटरफॉल आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर लॉन्ग। हम इसको इसलिए भी देखेंगे कि इसको समझेंगे तो हम आगे जाके प्रोग्रामिंग टेक्निक सीख सकते हैं, वरना मुश्किल है। तो SDLC की आप केस स्टडी लाजमी देखें। ये केस स्टडी को लिख रहा हूँ मैं नीचे छोटा सा करके। और फिर एक तगड़ा लॉन्ग है टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार डाल दें। लेकिन टोपोलॉजी वो वाली पूछेगा जो उसने आपको नोमी में पूछी हुई नहीं होगी। लाइक आपसे वो हाइब्रिड पूछेगा, ट्री पूछेगा, मैश पूछेगा, जो आपकी इस किताब में नहीं है, इंक्लूड हुई है, तो इसके अलावा वो नहीं पूछता। फिर जो ये एक लॉन्ग आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये सारे पहले चैप्टर से 2 लॉन्ग है। अब ऐसा है, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए 5वें चैप्टर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां भी क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है। आप ये तैयार करें, वो तैयार करें, एक ही बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा कीजिएगा। टोपोलॉजीज भी सर कोई मुश्किल नहीं है। आप ऐसा करें कि 2 इसके एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेज, 3 तैयार कर लें, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई। फिर एक लॉन्ग इस बार के लिए दोनों बोर्ड तगड़े करेंगे, दोनों बोर्ड लाजमी तैयार करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, इस पे मैं 5 स्टार डाल रहा हूँ, 6 डाल रहा हूँ, 7 डाल रहा हूँ, ठीक हो गया। और फिर एक और लॉन्ग आपकी बुक लिखती है डिफरेंस बिटवीन, ये लॉन्ग तो खैर नहीं है, 4-5 पॉइंट, आप इसको शॉर्ट में तैयार कर लें। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सर उसका जो मतलब है ना, किसका, साइबर सिक्योरिटी का, वो मतलब सारा है, ये याद रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी के स्टैट्स एवरीथिंग है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 पे। सर इंशाल्लाह इनमें से इन 6 लॉन्ग में 6 भी नहीं है सर, बेसिकली ये 4 लॉन्ग है, 4 में से 2 निकाल के दूंगा, इंशाल्लाह निकाल के दूंगा। चैप्टर नंबर 2 टेस्टिंग कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स, टेस्टिंग कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इसमें दोनों कर रहे हैं हमने, ठीक है। कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स, कॉमन दोनों करेंगे सर। और इसमें जो हम पक्का करेंगे ना सर, जो दोनों बोर्ड्स, मेरे दोनों बोर्ड पक्के करेंगे, वो क्या करेंगे, सूडो कोड बहुत पक्का करेंगे सर, इतना पक्का करेंगे कि जो आपके पास तीसरे के सामने दो ये लॉन्ग होना चाहिए ना, ये होना भी सूडो कोड चाहिए। ये याद रखें, बोर्ड कतर नहीं चाहता कि आप प्रोग्रामिंग को लीव करें, तो इसलिए वो आपको फंसाने के लिए प्रोग्राम के सामने या तो सूडो कोड डालेगा या प्रोग्राम के सामने प्रोग्राम डालेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 पाइथन है। मैं इसके सेपरेटली प्रोग्राम इसलिए भी नहीं बताना चाहता कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, इसके मैंने शॉर्ट भी बनाए हुए हैं और इसके मैंने वहाँ पे मतलब नोट्स में शॉर्ट मौजूद हैं, लॉन्ग मैंने करवा दिए हैं, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग करवाई है। मैं इसलिए आपको सेपरेटली लॉन्ग इसके नहीं बताना चाहता। द थिंग इज दैट कि ये आप पाइथन सीखेंगे, मैं आपको लिख लूँ कि एडिशन ऑफ मतलब टेबल लिख लें फर्स्ट 10 नंबर का, या लार्जेस्ट नंबर निकाल लें। अभी इस बार प्रोग्राम आया बड़े मजे का जी, कि लेस देन 33% जो होगा उसको फेल कर दें, 40% से ऊपर, 80% से ऊपर ग्रेड ए रखें, 70 से ऊपर बी। तो सर ये मैंने करवाया है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिख के बताता। आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब ही जाके बात बनेगी। इसके लिए वॉइस नोट सेपरेटली कर दिया जाएगा, वैसे फलां 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 गिने चुने में 5-6 प्रोग्राम कराऊंगा, बट नहीं सीखेंगे तो मैं अपना वो ज़ाया नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 3 की बात प्रोग्रामिंग के साथ आ जाती है। फिर चैप्टर नंबर 4 पे हम आएंगे, स्टेटिस्टिकल। सर जहाँ पे स्टार नहीं डाले जा रहे ना, यहाँ तो डालेंगे, जहाँ जहाँ स्टार नहीं डाले जा रहे सर,
वो हिस्सा तो है, लेकिन बस आप समझ जाए बात को। स्टेटिस्टिकल मॉडल टेक्निक, फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन डेटा, डिजाइन इन डेटा साइंस, इन डेटा साइंस, मेरे ख्याल से इसी का हिस्सा है। ये फेडरल ने पूछा भी था पिछली दफा, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। फिर आप एक और कीजिएगा यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, इसके आगे स्टार्ट है। फिर एक और कीजिएगा यहाँ से डेटा कलेक्शन। सर आखिर में मैं इंशाल्लाह मेरे अल्लाह मेरे ने चाहा, मेरे वाद और आशिक ने चाहा, तो 8-9 लॉन्ग पे दोनों बोर्ड्स को पेपर कराऊंगा, जिंदगी मेरी रही। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये भी डेटा कलेक्शन मेथड को भी आप अच्छी तरह कीजिएगा, लेकिन इतना अच्छा फिर भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन डेटा प्रोडक्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा प्रोडक्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इस पे आगे स्टार डाल दें। ठीक है। और डेटा एनालिसिस थ्रू पाइथन, इस पे स्टार डाल दें, डेटा एनालिसिस थ्रू पाइथन। बच्चे मैं लिखने नहीं हो रहा साहब मुझसे, मैं साथ साथ बोर भी रहा हूँ, लॉन्ग के नाम आपको लिख लेने चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम 5वां चैप्टर करेंगे लॉन्ग के लिए। 5वां 6वें का जोड़ा है, तो हम 5वां हर सूरत करेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ते। 2 ही लॉन्ग बताता हूँ। 5वें चैप्टर के 2 लॉन्ग सुनिएगा। चैप्टर नंबर 5 से एक बहुत इंपॉर्टेंट करेगा मेरा मीरपुर वाला बच्चा, तो इस बार ब्लॉक चेन को मेरे से गिफ्ट ले ले। ठीक है। और फिर साथ इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई। अब आप ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लें। 2 ही लॉन्ग बताएं, बाकी इसमें इतना खास चीजें नहीं है, मेरे शॉर्ट के नोट्स में चीजें लिखी हुई है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हम लॉन्ग के लिए अच्छे तैयार करेंगे बस। ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में ये चीजें वैसे ही लिखवा रहा हूँ, बायस इन डेटा। फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ रिलायबल, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है मीरपुर बोर्ड के लिए। सोर्सेज ऑफ रिलायबल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, फेडरल भी इसी को ही इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि में ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ, ये फेडरल इस बार के लिए इंपॉर्टेंट समझे। इम्पैक्ट्स ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट एंड कल्चर, इस बार के लिए ये फेडरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे। और एक टॉपिक दोनों बोर्ड लाजमी तैयार करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ वगैरह, कोई मसला नहीं है। इसमें स्टार डाल दें तो सर ये ऑलरेडी अगर आप गिने तो 16-17 वो हैं, पूरी बुक के मैं मजीद कम कर दूंगा। अब ये मेरी बात याद रखें, हम में से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन कौन से चैप्टर हम में से हर बंदा तैयार करेगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। मैं अगर इस पर रिलाय ना करवाऊँ तो मैं आपको बोलूँ जी शॉर्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछें सर हम कितने तैयार करें, बस हमें वो बता दें जो हम तैयार कर लें, और इसके अलावा हम तकरीबन चीज़ें नहीं तैयार करेंगे। तो मैं फिर आपको अगर बताना चाहूँ तो आप सुनना चाहेंगे? आप में से हर बंदा कह रहा है जी सर हम सुनेंगे। तो फिर आप ऐसा करेंगे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है, ये चैप्टर 6, जो 6 चैप्टर्स है ना, ये शॉर्ट के लिए तैयार करें, लाजमी करें। कहाँ से करें? मेरे नोट से करें, उसके बगैर मत जाएं। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं आप में से हर बंदे को रिकमेंड करूंगा पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा कर लें। चौथे के और 6वें के लॉन्ग भी बहुत कम है, मैं इसमें से कम भी कर दूंगा, ऑलरेडी वो भी उठा सकते हैं, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा कर लें। ये 4 चैप्टर के लॉन्ग बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा पेपर कवर हो जाएगा। इसको भी कम करूंगा, बल्कि एक चौथा फॉर, अगर आप कहना चाहते हैं सर ये तो बहुत ओपन हो गया, आप हमें एक चैप्टर के हम और करना चाहते हैं, तो वो फिर चौथे के की जगह 6वां उठाए, ज्यादा बेहतर है। चौथा ना उठाए, 6वां ज्यादा उठाए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चौथे में से हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इंशाल्लाह ये जो 6 चैप्टर के शॉर्ट है मैंने नोट से बहुत कम है, यही करेंगे। और लॉन्ग के लिए हम यही चैप्टर तैयार करेंगे पक्के करके इंशाल्लाह, और लॉन्ग मजीद भी कम कर दिए जाएंगे। अल्लाह मेरे ने चाहा इंशाल्लाह आपके लिए इतनी आसानी पैदा कर दूंगा कि आप समझेंगे, आप ये समझेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ें बहुत आसान थी, हमें पढ़ाने वाले ने पढ़ाया नहीं है। मैं फिर बोलना चाहता हूँ
कि आप में से हर बंदा पाइथन करेगा। जो पाइथन नहीं करेगा किसी सूरत वो ना सोचेगा उसका पेपर अच्छा होगा, 2 लॉन्ग में वो मारा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में ये चीज चेंज होने के चांस है। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर सूडो कोड सीखें, बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए चीजें आसान इतनी नहीं होंगी जितनी नजर आ रही हैं, लेकिन कंप्यूटर की हद तक होना भी चीजें टफ चाहिए। बिकॉज द थिंग इज दैट कि अगर मेरा बच्चा प्रोग्रामिंग नहीं सीखेगा वो आगे नहीं जा सकता। और विदाउट प्रोग्रामिंग आप ये मत सोचें कि आपको आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आप कंप्यूटर के कुछ अच्छा इसका आउटपुट दे सकेंगे। लिहाजा कोशिश करें, प्रोग्रामिंग सीखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।